हेलो दोस्तों, साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 5 प्रश्नोत्तरी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन उत्तरों के स्पष्टीकरण के साथ हो जाइए तैयार। एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने पढ़िए प्यारे विद्यार्थियों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आज वाले क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के संस्थापक थे ए गौतम बुद्ध, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभनाथ। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन के ऊपर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज वाली प्रश्नोत्तरी आपकी अति महत्वपूर्ण जानी चाहिए, बड़ी ही महत्वपूर्ण, रोचक और इम्पोर्टेंट है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। समय खूब है आपके पास, 5 सेकंड आपके पास है। बताइए प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों में गलत कथन है। ए इनकी माता का नाम महामाया था, बी उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था, सी इनके जन्म के 7वें दिन ही माता की मृत्यु हो गई, डी इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। बताओ प्यारे विद्यार्थियों गौतम बुद्ध से संबंधित कथनों में गलत कथन कौन सा है। कैसे हैं आज वाले क्वेश्चन, देखना अंत तक क्वेश्चनों का स्तर बढ़ता जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों अपना मूल्यांकन करो कि भारतीय इतिहास में अपनी कितनी तैयारी है। साथियों बताओ 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 इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, इनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। नहीं नहीं, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। याद रखना, उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो नोट ही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से असंगत है। ए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, बी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, सी महावीर स्वामी के भाई का नाम नंदीवर्धन, डी महावीर स्वामी के पिता का नाम शुद्धोधन। बताओ प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से असंगत है। जो ये 4 बातें दे रखी है महावीर स्वामी से संबंधित, बताओ इनमें से कौन सी असंगतियां गलत है। समय है आज आपके पास, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर देखो, फिर बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी, महावीर स्वामी के पिता का नाम शुद्धोधन। नहीं, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के प्रतीकों में से निम्न में से असंगत है। ए जन्म कमल का फूल, बी मृत्यु पद चिन्ह, सी ग्रह त्याग घोड़ा, डी ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष। बताओ साथियों आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा, उसके अंदर कुछ प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं अलग अलग संबंधों से, तो बताओ इनमें से कौन सा असंगत है। आज वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े हुए जो भारतीय इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं, दोनों करो अपना मूल्यांकन साथियों। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर होगा बी मृत्यु पद चिन्ह। नहीं, गलत है, निवारण पद चिन्ह होता है, जबकि मृत्यु का तो स्तूप होता है बौद्ध धर्म में। गौर कर लेना इस बात पे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से एक गलत कथन बताइए। बताओ कौन सा है। ए जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, बी जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, सी जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बताई गई है, डी जैन धर्म का परम लक्ष्य निवारण है। बताओ साथियों प्यारे विद्यार्थियों निम्न में से एक गलत कथन बताइए कौन सा है। समय है, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को और ऑप्शनों को पढ़ो और उसके बाद में अपना उत्तर बताओ। ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ उत्तर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता बताई गई है। नहीं, ये कथन गलत है। नहीं, ईश्वर की मान्यता नहीं बताई गई है जैन धर्म में। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बी में प्रज्ञा ज्ञान, शील, समाधि, सी के अंदर है दुख, दुख समुदाय,
दुख निरोध, डी में बुद्ध धम्म संग। बताओ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशनों में ये पूछा भी गया है। आज आपके पास समय बहुत है, भारतीय राज्य व्यवस्था की तरह नहीं कि सर समय हो गया हम आंसर नहीं बता सकते। बताओ इसका आंसर होगा डी बुद्ध धम्म संघ। ये तीनों बौद्ध धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम संगम गच्छामि, तो ये याद होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। तो बताओ महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है, जो कि 24 तीर्थंकर इनके प्रतीक चिन्ह है अलग अलग, याद कर लेना, जो कि मैंने वीडियो में बना रखे हैं, देख लेना मेरे YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जा कर के साथियों। ए बैल या सांड, बी सर्प, सी हाथी, डी सिंह। बताओ महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है इनमें से, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी सिंह। जबकि बैल या सांड ऋषभदेव का, सर्प पार्श्वनाथ का और हाथी अजितनाथ का चिन्ह है, इन्हें भी याद कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। ए संस्कृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी प्राकृत भाषा में, डी हिंदी भाषा में। बताओ साथियों बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था, कौन सी भाषा में लिखा गया था। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए क्या? कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं। सही बताओ साथियों, अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा है तो। इसका आंसर होगा बी पाली भाषा में। गौर कर लेना, इस बात पर अति महत्वपूर्ण है। जबकि जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के त्रिरत्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार पूछा जाता है, इसे तो जरूर तैयार कर लेना, चाहे रट लेना साथियों इसे। ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बी सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सी सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, डी में सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक चरित्र। कंफ्यूज हो गए देखो मेरे सभी विद्यार्थी। बताओ जैन धर्म के त्रिरत्न है। ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, बी में सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान। बताओ क्या आंसर होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा ए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के त्रिरत्न माने जाते हैं, इन्हें तो जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। बताओ किसको कहा गया है बौद्ध धर्म में। ए ग्रह त्याग की घटना को, बी ज्ञान प्राप्ति की घटना को, सी उपदेश देने की घटना को, डी निवारण या मृत्यु की घटना को। बताओ महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऐसे आपने बौद्ध धर्म में 3-4 शब्द देखे होंगे जो कि अलग अलग शब्दावली बनाते हैं। बताओ इसका अर्थ क्या होगा, किसे कहा गया है बौद्ध धर्म में। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, थम्स अप तो बनती है, शेयर कर दो सभी जगह। इसका आंसर होगा ए ग्रह त्याग की घटना को, ज्ञान प्राप्ति घटना संबोधि और उपदेश देने की घटना चक्रवत परिवर्तन कहलाती है। निवारण या मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस जैन संत के संपर्क से जैन धर्म अपनाया था। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ए महावीर स्वामी के, बी पार्श्वनाथ के, सी भद्रभाऊ के, डी शीलभद्र के। बताओ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जो जैन संत था उसके संपर्क में आकर के जैन धर्म को अपनाया था, जो कि पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना जिसने की थी। बताओ साथियों क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर होगा सी भद्रभाऊ। इसके साथ में चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था अंतिम समय में और जैन धर्म को अपनाया और वहीं अपने प्राण त्याग दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध मत में तथागत है। बताओ किसको कहा है तथागत बौद्ध मत में। ए वह जो लौकिक जीवन का परित्याग करता था, बी वह जिसने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, सी वह जिसने सत्य की प्राप्ति कर ली, डी वह जिसने मध्य मार्ग का अनुसरण किया। बताओ बौद्ध मत में तथागत है किसको कहा गया है तथागत।
जैसे कि हम गौतम बुद्ध को कहते हैं ना, तो इनमें से कौन सा कार्य हुआ तब उसे तथागत कहा गया साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, वह जिसने सत्य की प्राप्ति की है उसे बौद्ध मत में तथागत कहा गया है। याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 13, जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ जैन कल्प सूत्र का लेखक कौन था? बताओ कल्प सूत्र का लेखक कौन है इनमें से? ए महावीर स्वामी, बी भद्रबाहु, सी स्थूलबाहु, डी देवादि क्षमा समन। बताओ कौन सा होगा कल्प सूत्र का लेखक इनमें से? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, तो इसे जरूर ध्यान में रखना है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। बताओ इसका आंसर क्या होगा? अपना मूल्यांकन करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सही आंसर होगा बी भद्रबाहु, जैन मत के इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत ग्रंथ जैन कल्प सूत्र का लेखक था। याद रखना कल्प सूत्र किसकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी, बताओ कितनी थी? ए 4, बी 16, सी 24, डी 20। बताओ बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या थी कि बुद्ध के समय में, बुद्ध के काल में ये मानो कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी साथियों? छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है अति महत्वपूर्ण। बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 16, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र अस्मक महाजनपद था। इसे भी नोट कर लेना कि बुद्धकालीन महाजनपदों की संख्या 16 मानी गई है। ये भारतीय इतिहास में अति महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने, बताओ किसे कहा है? ए ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, बी बोधिसत्व को प्राप्त कर लिया हो, सी निवारण प्राप्त कर लिया हो, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ जैन धर्म में ये शब्द आता है। अरहत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने निम्न में से कौन सा कार्य किया है साथियों? कंफ्यूज हो रहे हो? शब्दावली को समझो। इसका आंसर होगा सी, निवारण प्राप्त कर लिया हो। जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो उसे माना है अरहंत। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ये तो बता दोगे? ए महावीर स्वामी, बी ऋषभदेव, सी महात्मा बुद्ध, डी पार्श्वनाथ। एकदम इजी क्वेश्चन है लेकिन ये भी तो कई बार कंपटीशनों में आया हुआ है साथियों। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बताओ कौन थे? ठीक है, आज वाले क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, हाँ जी, इसका आंसर होगा सी, महात्मा बुद्ध। इन्हें भगवान गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, जैन धर्म के अनुसार ए आत्मा का अस्तित्व है, बी आत्मा का अस्तित्व नहीं है, सी जैन धर्म इस विषय में मौन है, डी जैन धर्म आत्मा को मानता भी है और नहीं भी मानता है। बताओ साथियों, पढ़ो इसको दोबारा फिर आंसर बताओ क्या होगा। जैन धर्म के अनुसार बताओ आत्मा है या नहीं है, या इसके विषय में मौन है, या फिर माना भी और नहीं भी माना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? आज वाले क्वेश्चन देखना अंत तक, बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होंगे। इसका सही आंसर है ए, आत्मा का अस्तित्व है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं क्रमवाद में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से असंगत है, बताओ? ए अहिंसा, कोई हिंसा नहीं करना, बी सत्य, सदैव सत्य का पालन करना, सी अपरिग्रह, संपत्ति का संचय नहीं करना, डी ब्रह्मचर्य, कोई चोरी नहीं करना। बताओ निम्न में से असंगत है। ये जैन शब्दावली है, जो उनके पंच महावर्त माने जाते ना, उनका ही आगे अर्थ बताया है साथियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, युवा साथियों। इसका सही आंसर होगा डी ब्रह्मचर्य, कोई चोरी नहीं करना। ना जी ना, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आत्म संयम का पालन करना। गौर करो साथियों। क्वेश्चन नंबर 19, कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? ए कर्मों का फल भोगना पड़ता है,
बी कर्मों का फल नहीं मिलता, सी कर्म का कोई महत्व नहीं होता, डी कर्म के विषय में बौद्ध धर्म मौन है। बताओ साथियों, कर्म के विषय में बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी भी अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए। टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका आंसर होगा ए, कर्मों का फल भोगना पड़ता है। बौद्ध धर्म कर्म पर विश्वास करता है। इस बात को नोट कर लेना, अति महत्वपूर्ण है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, उनमें कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा, सी अपरिग्रह, डी ऐस्ते। बताओ कौन सा नहीं है पार्श्वनाथ का? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में गिना जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। इस वीडियो को अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कर दीजिए अभी। इसका सही आंसर होगा ए ब्रह्मचर्य। ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जोड़ा था और बन गए थे पंच महाव्रत। तो ब्रह्मचर्य किसका होगा? महावीर स्वामी का। और जो 4 हैं वो पार्श्वनाथ की। क्वेश्चन नंबर 21, महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? ए सम्यक चरित्र, बी सम्यक दृष्टि, सी सम्यक संकल्प, डी सम्यक वाणी। बताओ महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना? आज पढ़ा होगा ने आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उसी जुड़े हुए 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग निम्न इन्हें तैयार कर सकते हो: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक क्रमांत, सम्यक आजीविक। इन्हें जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे? ए पार्श्वनाथ, बी नेमिनाथ, सी अजीतनाथ, डी महावीर स्वामी। इसे तो कर दोगे ना? बहुत इजी है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं कि सर जी ये तो हमें आता ही है। हाँ जी, ये पेपर में भी कभी कभी आता है। इसका सही आंसर है डी महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है। वैसे संस्थापक ऋषभ नाथ या आदिनाथ होंगे। क्वेश्चन नंबर 23, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान बोध प्राप्त हुआ था? बताओ कहाँ पे हुआ था? ए सारनाथ में, बी कोसीनारा में, सी बोध गया में, डी कपिल वस्तु में। बताओ भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? याद है क्या? गौतम बुद्ध वाली कहानी पढ़ी होगी, उनका जीवन परिचय। क्योंकि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना मेरे साथियों। अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर होगा सी बोध गया में। बिहार के उर्वेला बोध गया में निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों में कौन सा शामिल किया गया था? महावीर स्वामी ने कौन सा किया था साथियों? पहले पार्श्वनाथ के 4 थे, फिर महावीर स्वामी ने एक जोड़ करके पंच महाव्रत बना दिए थे। ए अहिंसा, बी सत्य, सी ब्रह्मचार्य, डी अपरिग्रह। बताओ साथियों, इसका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। क्या पता आगामी कंपटीशनों में जब आप कंपटीशन बैठो तो उस समय भी ऐसा पूछा जाए, तो उस समय मेरे को जरूर याद कर लेना कि हाँ सर ने ऐसा क्वेश्चन बताया और आज हमारा सही हो गया है। इसका सही आंसर है सी ब्रह्मचर्य। पहले 4 पार्श्वनाथ ने बताए और उनमें महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य जोड़कर पंच महाव्रत बना दिए थे। तो इन पंच महाव्रतों को जरूर तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में है? ए संस्कृत भाषा में, बी पाली भाषा में, सी हिंदी भाषा में, डी प्राकृत भाषा में। बताओ बौद्ध धर्म का धार्मिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? साथियों आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रही हैं? आज वाला वीडियो कैसा लग रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है ना? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चनों के आंसर बता करके खुश होना। सभी स्वस्थ सुरक्षित अपने घरों में सुखी होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यही मैं भगवान से कामना करता हूँ। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी पाली भाषा में। बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। ऐसी बात नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों।
क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? बताओ साथियों, दोबारा पढ़ो। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत है, बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? ए प्रत्यक्ष, बी अनुमान, सी अनुवाद, डी तीर्थंकरों के वचन। बताओ कौन सा? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक तो बनता ही है, और इसके साथ साथ में शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के पास कि हमारे होशियार जी सर के इतिहास के बनाए हुए क्वेश्चन एक बार पढ़कर तो देखो, सुनकर तो देखो। इसका सही आंसर है सी अनुवाद। ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थंकरों के वचन। तो इन्हें जरूर नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, बताओ कहाँ पे है? एक क्वेश्चन तो अपने आप आ गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन? महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनके उपदेशों का संकलन है। ए विनय पिटक में, बी सुत्त पिटक में, सी अभिधम्म पिटक में, डी बुद्ध चरित्र में। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसा लग रहा है आज वाला वीडियो? इंटरेस्टिंग है ना? मजे आ रहे ना आज क्वेश्चनों के आंसर बता करके? बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बी सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के प्रवचनों का संकलन। याद रखना सुत्त पिटक में है, इसे गौर कर लेना और नोट भी कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म की 2 संगीतियां या सभाएं हुई, बताओ प्रथम जैन संगीति या सभा किस स्थान पर हुई थी? 2 ही हुई है जैन धर्म की, ये भी नोट कर लेना। ए पाटलिपुत्र में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, डी कुंडलवन में। बताओ जैन धर्म की जो 2 संगीतियां हुई उनमें प्रथम कहां पे हुई थी साथियों? याद कर लेना दोनों संगीतियों को, अति महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ए पाटलिपुत्र में। प्रथम पाटलिपुत्र में और द्वितीय बल्बी गुजरात में हुई थी जैन धर्म की संगीतियां कह दो या सभाएं कह दो। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से एक असंगत है, बताइए कौन सा? ए बौद्ध साहित्य को आगम कहा गया जो प्राकृत भाषा में, बी धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा किया गया, सी महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है, डी में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। बताओ कौन सा असंगत या गलत है साथियों इनमें से? बताओ, ठीक है। इसका सही आंसर है ए बौद्ध साहित्य को आगम कहा गया जो प्राकृत भाषा में। नहीं नहीं ना जी ना, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा है जो पाली भाषा में है। नोट कर लेना, आगम और प्राकृत है वो तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, ये तो त्रिपिटक होगा और पाली भाषा में होगा। क्वेश्चन नंबर 30, महावीर स्वामी के पिता का नाम था? ए आदिनाथ, बी पार्श्वनाथ, सी सिद्धार्थ, डी सुधोधन। बताओ 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 साथियों इसका आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी के पिता का नाम था, बताओ क्या नाम था? अगर आपने महावीर स्वामी का जीवन परिचय पढ़ा हो तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जीवन परिचय जरूर तैयार कर लेना। इसका सही आंसर है सी सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के माता और पिता का नाम त्रिशला और सिद्धार्थ था, याद रखना इस बात को। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य उन 4 आर्य सत्यों में शामिल है, बताओ कौन सा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए दुख दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, बी में दुख दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, सी में दुख बुद्ध समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, डी में दुख का कारण दुख निरोध का मार्ग। बताओ बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य इनमें से कौन सा शामिल है? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर दीजिए, कंफ्यूज मत हो मेरे प्यारे विद्यार्थी। सही आंसर होगा ए दुख समुदाय दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य जो मूल आधार माने जाते हैं, इन्हें जरूर नोट कर लेना साथियों। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था? ए 563 ईसा पूर्व, बी 483 ईसा पूर्व, सी 540
ईसा पूर्व, डी 463 ईसा पूर्व। बताओ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कब? कंफ्यूज हो गए क्या? तैयार नहीं किया क्या साथियों? जरूर तैयार कर लेना। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध का जन्म डेट जरूर याद कर लेना। इसका सही आंसर है ए 563 ईसा पूर्व। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से एक सत्य कथन है। ए, जैन धर्म की पवित्र ग्रंथ आगम पाली भाषा में लिखे हैं। बी, द्वितीय जैन संगीति में आगम साहित्य की रचना हुई। सी, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। डी, जैन धर्म दो संप्रदायों में बंटा, हीनयान और महायान में। एक सत्य कथन है, इनमें से बताओ कौन सा है साथियों? अति महत्वपूर्ण है। आज वाले क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं ना? देखो कई विद्यार्थी मुस्कुरा रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। इसका आंसर होगा बी, द्वितीय जैन संगीति में आगम साहित्य की रचना हुई थी। ये सही है और तीनों बातें गलत है, उन्हें भी ध्यान रखना कि उनका सही क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34, सियादवाद एवं अनेकांतवाद सिद्धांत का संबंध है। बताओ किससे है? ए, बौद्ध धर्म से, बी, जैन धर्म से, सी, बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से, डी, किसी भी धर्म से नहीं। बताओ सियादवाद एवं अनेकांतवाद सिद्धांत का संबंध है। अति महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ इसका आंसर क्या होगा साथियों? इसका आंसर होगा बी, जैन धर्म से। इससे सप्तभंगी ज्ञान और सापेक्षवाद भी कहा जाता है। इसे भी नोट कर लेना, सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से असंगत है बौद्ध संगीतियों से संबंधित कथनों में। ए, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में अजातशत्रु के समय। बी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय। सी, तृतीय बौद्ध संगीति कुंडलवन में अशोक के समय। डी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कनिष्क के समय। याद कर लेना चारों बौद्ध संगीतियां। याद रखो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ट्रिक भी बता रखी इनको याद करने की, अति महत्वपूर्ण है, जरूर तैयार कर लेना। चारों बौद्ध संगीतियां, महासभाएं। इसका सही आंसर होगा सी, तृतीय बौद्ध संगीति कुंडलवन में अशोक के समय। ना जी ना, नहीं, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के समय। याद करो, रावपाक राजगृह, वैशाली पाटलिपुत्र और कुंडलवनिया कश्मीर, ऐसे याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? ए, यशोदा, बी, महामाया, सी, यशोधरा, डी, तिरसला। बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगला हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक टॉपिक होगा, 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। इसका आंसर होगा डी, तिरसला। ये राजा चेटक की बहन थी। कौन? महावीर स्वामी की माता तिरसला। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से असत्य कथन है। बताओ कौन सा? ए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। बी, इनका जन्म वैशाली के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ था। सी, यह लिच्छवी राजकुमारी तिरसला के पुत्र थे। डी, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। बताओ साथियों, असत्य बताना है, गलत बताना है। क्वेश्चन को सही पढ़ा करो, उसके बाद में उसका उत्तर बताया करो। जल्दबाजी नहीं करनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हमेशा याद रखना, अच्छी प्रकार से क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, फिर उत्तर बताओ। बताओ तो क्या होगा? इसका सही आंसर है बी, इनका जन्म वैशाली के निकट लुम्बिनी गांव में हुआ, नहीं कुंडलवन में हुआ था। ये बात जरूर नोट कर लेना। लुम्बिनी गांव में तो गौतम बुद्ध का हुआ था, इनका कुंडलवन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बताओ साथियों कौन था? ए, उपाली, बी, आनंद, सी, बिंबिसार, डी, अजातशत्रु। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था प्यारे साथियों? आज 16 सितंबर है तो उसका दिवस आता है जो कि ओजोन परत की रक्षण के लिए ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, उसे भी याद रख लेना। बहुत बार कंपटीशनों में पूछा जाता है कि ओजोन दिवस कब आता है। ओजोन परत की जो रक्षा का दिवस आता है ना, जो कि याद रखना 16 सितंबर आज ही का दिन है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर है भी आनंद। इसके प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, अजातशत्रु थे। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ए, जैन धर्म की दो संगीतियां हुई पाटलिपुत्र और बल्लभी में। बी, श्वेतांबर की
भद्रभाव और दिगंबर के स्थूल भाव प्रमुख थे। सी जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर में। डी जैनों के उत्तर भारत में दो प्रमुख केंद्र उज्जैन और मथुरा थे। बताओ साथियों, निम्न में से सत्य कथन नहीं है, नहीं पूछा है, गौर करना। तो इसका अर्थ बन जाएगा असत्य। गलत कौन सा है इसके अंदर वो बताना है साथियों, आपको अति महत्वपूर्ण है। आज वाले क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों? इंटरेस्टिंग है ना, मजेदार है ना? हाँ साथियों, इसका आंसर होगा बी श्वेतांबर। भद्रभाव और दिगंबर के स्थूल भाव प्रमुख थे, एक दूसरे के विपरीत होंगे साथियों, नोट कर लेना इनको। क्वेश्चन नंबर 40, जैन शब्दावली में असंगत है। ए संथारा ग्रस्त जैनियों का प्रण, बी सुलेखना उपवास द्वारा शरीर का त्याग, सी थेरा जैन पंथ का उपदेशक, डी में है संवर जो कि संचित कर्मों का नष्ट होना। बताओ जैन शब्दावली में असंगत कौन सा है साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, करो इसको नोट। बताओ इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका आंसर होगा डी सर्वर जो कि संचित कर्मों का नष्ट होना। निर्जना का अर्थ होता है संचित कर्मों का नष्ट होना, सर्वर का अर्थ होता है कर्मों के प्रवाह पर रोक। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से असत्य है। ए बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, बी बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया है, सी बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है, डी बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और पुनर्जन्म की मान्यता है। बताओ असत्य कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों इनमें से? बताओ बताओ, आंसर बताओ इसका क्या होगा ऑप्शन पढ़ करके। क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझो। निम्न में से असत्य कौन सा है साथियों? इसका सही आंसर है सी बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना की गई है। नहीं ना जी ना, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। इस बात को नोट कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 42, महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों में शामिल है। अब बताओ कौन सा होगा? ए अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्ति ब्रह्मचर्य, बी अहिंसा सत्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य मोक्ष, सी सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सच्चाई, डी में अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह निर्वाण। बताओ महावीर स्वामी के पंच महाव्रतों में शामिल है साथियों, कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन है ए, आंसर होगा ए अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्ते ब्रह्मचार्य। इन्हें जरूर तैयार कर लेना पंच महाव्रतों को। क्वेश्चन नंबर 43, निर्वाण वह धर्म का प्रमुख लक्ष्य है जिसका अर्थ है, निर्वाण बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य है जिसका अर्थ बताइए। ए जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना, बी एक अच्छा जीवन जीना, सी दूसरों की भलाई में जीवन देना, डी पशु पक्षी जानवरों की रक्षा करना। बताओ निवारण बौद्ध धर्म का प्रमुख लक्ष्य है जिसका अर्थ क्या होगा साथियों? कैसे लग रहे हैं आज वाले क्वेश्चन? मजे आ रहे हैं ना आज वाली प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी में? इसका आंसर होगा ए जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। अर्थ है निवारण का। याद रखना कि जन्म मृत्यु का जो चक्कर है उससे मुक्त हो जाना। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से एक गलत कथन है। ए महावीर स्वामी के 11 प्रमुख अनुयायी थे जिन्हें गणधर कहते हैं, बी जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, सी जैन धर्म के संस्थापक भगवान आदिनाथ ने अपने उपदेशों की प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना की, डी महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश विपुल चुल पहाड़ी पर दिया। बताइए गलत कथन कौन सा है इसमें साथियों? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लग रही हैं आज वाले क्वेश्चन? ठीक है ना? ठीक है, हाँ जी। इसका आंसर होगा सी जैन धर्म के संस्थापक भगवान आदिनाथ ने अपने उपदेशों की प्रचार के लिए जैन संघ की स्थापना की। ना जी ना, नहीं, महावीर स्वामी ने की थी जैन संघ की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 45, बौद्ध धर्म में प्रति समुत्पाद की 12 क्रम है जिसमें द्वादश निदान कहा जाता है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए जाति जरा मरण अविद्या संस्कार, बी में मोक्ष चरित्र विज्ञान स्पर्श कृष्णा, सी में जाति स्पर्श वेदना मोक्ष चरित्र, डी में अविद्या संस्कार मोक्ष चरित्र दृष्टि। बताओ बौद्ध धर्म में जो प्रति समुत्पाद के 12 क्रम हैं
जिनमें द्वादश निदान कहा जाता है उनमें कौन सा शामिल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? बताओ ना। इसका सही आंसर होगा ए, जाति, जरा मरण, अविद्या, संस्कार, उन 12 को जरूर तैयार कर लेना। ये ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से गलत कथन है। ए, तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बंट गया था। बी, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था। सी, निवारण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य जिनका अर्थ है जीवन मरण चक्कर से मुक्त हो जाना। डी में प्रतिसमुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उसकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। निम्न में से गलत कथन कौन सा है? पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, बताओ इसका आंसर क्या होगा? कैसे लग रही है आज वाले क्वेश्चन? इसका सही आंसर है ए, जो कि तृतीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बंट गया था। नहीं, याद रखना, द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ 2 भागों में बंटा था। याद कर लेना 2 भाग कौन से थे। क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म में अनंत चतुष्टय के भाग हैं। बताओ कौन से हैं वो 4 भाग? ए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। सी में अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। सी में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र। डी में प्रत्यक्ष, अनुमान, तीर्थकरों के वचन, सापेक्षवाद। बताओ जैन धर्म में अनंत चतुष्टय के भाग कौन से हैं? वो 4 कौन कौन सी बातें हैं जैन धर्म में साथियों? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये 4 जैन धर्म में अनंत चतुष्टय के भाग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, महावीर स्वामी से संबंधित सत्य कथन बताइए। 1 नंबर, इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडल गांव में हुआ था। 2 नंबर, इनकी माता और पिता त्रिशला और सिद्धार्थ थे। 3 नंबर, इनका प्रथम शिष्य और दामाद जामाली था। 4 नंबर, इनकी पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शना थी। 5 नंबर, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया और अंत में राजगृह के पास पावा में इनकी मृत्यु हो गई। अब ऑप्शन है, बताओ प्यारे विद्यार्थियों। ए में 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 5, सी में 3 4 5, डी में 1 4 5। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। याद रखना, इन 5 ही बातों को नोट कर लेना। मेरा एक ही उद्देश्य से, एक ही लक्ष्य से, एक ही मकसद है, आप तक ज्यादा से ज्यादा मैटर पहुंचाना। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आपने गौर किया होगा, सोमवार को भारतीय राजव्यवस्था, बुधवार को भारतीय इतिहास का टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से गलत कथन बताइए। ए, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। बी, बौद्ध महासंगीतियां 4 हुई थी। सी, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। डी, बुद्ध की प्रथम उपदेश देने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बताओ निम्न में से गलत कथन कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, मेरा एक ही उद्देश्य से ज्यादा मैटर आप तक पहुंचाना। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कैसी लग रही है मेरी प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज आपको? इसका सही आंसर है डी, बुद्ध की प्रथम उपदेश देने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ना जी नहीं, प्रथम उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 50 अंतिम है, पढ़ो प्यारे विद्यार्थियों, बताओ इसका आंसर। निम्न में से असत्य कथन नहीं है। 1 नंबर, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म और संघ। 2 नंबर, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध थे। 3 नंबर, अष्टांगी मार्ग के 3 मुख्य भाग प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। 4 नंबर, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। 5 नंबर, बौद्ध धर्म के मूल आधार 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब ऑप्शन है, ए में 1 2 3 4 5, बी में 2 3 4 5, सी में 1 3 4 5, डी में 2 4 5। बताओ प्यारे विद्यार्थियों, असत्य कथन नहीं है। गौतम बुद्ध से जुड़ी 5 बातें हैं। इसका आंसर होगा ए, 1 2 3 4 5। 5 ही ये मानो सही बातें, असत्य कोई भी नहीं है, तो इन्हें गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। वैसे मैंने तो एक में ही रख दिया 5 बातों को, वहां सत्य और असत्य दोनों आ सकते हैं, इसलिए गौर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। इन 5 बातों को जरूर नोट करना, जो कि क्वेश्चन नंबर 48 और क्वेश्चन नंबर 50, इन्हें तो जरूर ही नोट कर लेना। ये क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जाम के अंदर। सदा खुश रहो, हंसते रहो प्यारे विद्यार्थियों।
मेरे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपने अपना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। आज वाले क्वेश्चन कैसे लगे जी आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपके कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगला टेस्ट हमारा मुगल साम्राज्य, मुगल काल से होगा प्यारे विद्यार्थियों। उससे पहले सोमवार को भारतीय व्यवस्था का होगा। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा से जुड़े हुए 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चन होंगे। उत्तरों के स्पष्टीकरण को तो जरूर देखा करो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे लग रही है आपको ये टेस्ट सीरीज प्रश्नोत्तरी? आपका समय तो खराब नहीं हो रहा ना? इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपको क्वेश्चनों का तरीका पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना अपने लिए और अपनों के लिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।